हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के म्यूटेशन और वेरिएंट्स के बारे में। आजकल हम सबको सुनाई दे रही है, ये यूके वेरिएंट्स है, ये इंडियन वेरिएंट्स है, ये डेल्टा वेरिएंट्स है, डेल्टा प्लस है। आखिर में ये वेरिएंट्स का चक्कर क्या है? आइए थोड़ी सिंपल और डिटेल्स में जानते हैं, तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, म्यूटेशन एक क्रोमोसोमल या फिर जेनेटिक चेंज है जो हर जीवित चीज़ों में होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस से लेकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे पेड़, पौधा, जीव जंतु यानी हम इंसान तक हर जीवों का म्यूटेशन होती है। इसका सिंपल मतलब यह है, जब जीव अपना वंश या फैमिली को रिप्रोडक्शन के जरिए बढ़ाती है तब डीएनए का ट्रांसफ़र होती है और हमेशा 100% सेम कॉपी नहीं होती है, थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। ये एक कुदरत की नियम है। एक एग्जाम्पल हम इंसान खुद हैं। हम हमारे पेरेंट्स या पूर्वजों के 100% सेम कॉपी नहीं हैं। ऐसे ही कोरोना वायरस का भी म्यूटेशन हो रही है और हजारों वेरिएंट्स बन रही है, लेकिन कुछ वेरिएंट्स हमारे लिए घातक साबित हो रही है। दोस्तों, कोरोना वायरस चाइना का वुहान शहर से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल चुका है और अलग अलग देशों में अलग अलग वेरिएंट सामने आया है, जिसको पहले देश के नाम से जाना जाता था। यूके में ट्रैक होने वाले वेरिएंट को यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीका में ट्रैक होने वाले वेरिएंट को साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, इंडिया में ट्रैक होने वाले वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहा जाता था। लेकिन उन सारे वेरिएंट्स की अपनी अपनी साइंटिफिक नेम भी है, जैसे यूके वेरिएंट्स का B117, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स का B1351, ब्राज़ील का P1 और इंडियन वेरिएंट्स का B16172। लेकिन दोस्तों, साइंटिफिक नेम आम लोगों को बोलने में या फिर याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है और कोरोना वेरिएंट को देश के नाम से पुकारने में लोगों को अपनी देश की बदनामी जैसा फील होने लगा, क्योंकि चाइना से शुरू होने वाला पहला कोरोना को किसी ने चाइना या फिर वुहान वेरिएंट्स नहीं कहा। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए WHO ने एक सॉल्यूशन निकाला, जो है ये सब वेरिएंट्स को बोलने के लिए ग्रीक वर्ड का यूज़ किया। जैसे यूके वेरिएंट्स को अल्फा, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट को बीटा, ब्राज़ील को गामा और इंडियन वेरिएंट को डेल्टा नाम दिया गया। दोस्तों, ये जितने वेरिएंट सामने आया है सब पहले वाले कोरोना से ज़्यादा खतरनाक साबित हुई है। उनमें से सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट्स को माना जा रहा है। हम सबको पता है, इंडिया में जो सेकेंड वेव आया था उसके कारण यही डेल्टा वेरिएंट्स था जो इतने सारे मौत के कारण बने। ये डेल्टा वेरिएंट्स बाकी वेरिएंट्स से 60% ज़्यादा फैलती है और दुनिया में 80 देशों से भी ज़्यादा देशों में फैल चुका है। अब तो इंडिया में और एक वेरिएंट सामने आ गया है, वो है डेल्टा प्लस। कुछ एक्सपर्ट्स की मानना ये है डेल्टा प्लस वेरिएंट्स इंडिया में थर्ड वेव ला सकती है। लेकिन दोस्तों, राहत की बात ये भी है, इंडिया में अभी तेज़ी से वैक्सीनेशन हो रही है। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि हमारा वैक्सीन ये सारे वेरिएंट्स के अगेंस्ट लड़ने में सक्षम है। और ये भी सामने आया है, वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी कुछ लोगों को कोरोना हुआ और सिम्टम्स भी सामने आया। लेकिन सिवियरिटी और डेथ का जहाँ तक बात है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों, फ्यूचर में कितने और वेरिएंट्स आएंगे, थर्ड वेव आएगी या नहीं, ये सारे रिसर्च का विषय है। अब ये कोई नहीं कह सकता। तो अब हमारे पास ये सब से निपटने के लिए एक ही हथियार है, वो है वैक्सीन। हमें जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।